जी एम्बैरेसमेंट होता है, पीपल जज यू, तो आप रिफ्लेक्ट करोगे ना, वॉज वन ऑफ द मेन रीजन कि हम कहाँ हैं आज। कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ऑफ, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, आपको जिंदगी फेस करना पड़ेगा। टुडे इट्स अ पे बैक फॉर मी दैट आज मेरे लाइफ में फिर से क्राइसिस आएगा, आई विल नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ। और इट टॉट मी थोड़ा ना हाउ टू बी मोर थिक स्किन एंड ऑल्सो ब्रॉट मी एज अ काइंड पर्सन। क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, एंड आई वुडंट लाइक टू टॉक अच्छा मेरे बारे में, कि मैंने एक चीज़ देखा, जिन बंदों ने स्ट्रगल देखा है लाइफ में, ऊपर नीचे देखे हैं, दिल के बहुत काइंड होते हैं, और इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। आई आज मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो दीज आर रूट्स। जी ओके। मुझे याद है कि एज 16-17 का जब मैं था तो थोड़ा घमंड था मेरे में, था पता नहीं क्यों ऐसे ही था। मुझे लगा कि यार मैं बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ वगैरह। और एज 18 ब्रेकअप भी हुआ, अल्कोहल भी बहुत पीने लगा। अब नहीं पीता, टोटली टी बहुत टोटल। अच्छे बच्चे हो अभी। आप भी नहीं पीते ना? जीरो, बहुत कम। सोशलाइजिंग के लिए एक ग्लास और टिश्यू पेपर रैप अराउंड बस। मैं ग्लास में फ्रेश लाइम सोडा डाल के पीता हूँ। पर एनीवे, एज 18 फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में मैं भी गंदे तरह से फेल हुआ। और जब आप फेल होते हो ऐसा लगता है कि दुनिया अब ख़त्म हो चुकी है। जब आप कल कॉलेज जाओगे तब लोगों का सामना करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। पर उसके 6 महीने बाद जब आप अपने बैक पेपर या केटी पेपर के लिए बैठते हो फिर पास हो जाते हो, फिर सेकेंड ईयर की शुरुआत होती है, फिर जब सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आते हैं तो आपको पता रहता है कि यार मुझे फिर से वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए। इसलिए मेहनत थोड़ी सी 20% 30% ज़्यादा होती है फ्रॉम द लास्ट टाइम। इसलिए कहते हैं कि फेलियर सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। बहुत ज़रूरी है। पर जब तक आप फेल नहीं करोगे ना, फेलियर की अहमियत पता नहीं चलती। शायद इसलिए अब एट एज 30 में एजुकेशन को वैल्यू करता हूँ, जो पहले नहीं करता था। हमेशा ये कहता था कि क्या यार 4 क्या साल ज़रूरी है। हाँ वेस्ट किए इंजीनियरिंग कॉलेज में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत घिसाई करी, और फेलियर, इंसल्ट्स, ये सब बहुत ज़रूरी थे। बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, वेयर योर फेलियर्स विद अ मेडल ऑफ ऑनर। एम्ब्रेसमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई, इट्स इनएविटेबल मेरे हिसाब से। और एक चीज़ है, जो जल्दी ऊपर जाता है वो जल्दी नीचे भी आता है। जी जी। तो बी बैलेंस्ड। एक थोड़ी सी शार्प चीज़ कहना चाहूँगा, पर ये मैं आपके साथ लिबर्टी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ। हाल ही में मैं कश्मीर गया था, फैमिली के साथ घूमने वाला था। मेरी फैमिली कश्मीर नहीं आ पाई स्नोफॉल की वजह से। फिर मुझे पता चला कि मनीष भैया भी कश्मीर में Yes. अपने फैमिली के साथ। तो ऐसा लगा कि अच्छा एक दूसरी फैमिली है यहाँ। तो मैं फिर आपके फैमिली के साथ चिपक गया। फिर आपके ही साथ मैं गुलमर्ग आया। गुलमर्ग में आप रह रहे थे एक बहुत फैंसी रिजॉर्ट में जिसका नाम है खाइबर, जो भारत का एक बहुत टॉप रिजॉर्ट माना जाता है, एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है। वहाँ मैंने एक व्लॉग शूट किया और वहाँ मैंने आपसे एक सवाल पूछा जो मैं फिर से पूछूंगा आपको, कि अब आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं, जिन्होंने जो आपकी मिडिल क्लास लाइफ थी वो देखी नहीं है, जिन्होंने आपकी अपवर्ड क्लाइंब है वो देखी नहीं है। तो फिर आपकी मेंटालिटी क्या रहती है इस सिचुएशन में? क्योंकि कोई भी बिजनेस ओनर एक अल्फा मेंटालिटी का रहता है, पर एक अल्फा मेंटालिटी की आउटकम यही है कि अपने फैमिली के लिए अच्छी लाइफ देना। फिर आप अपने बच्चों को क्या कहते हो? क्योंकि शायद जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए बचपन में, टीनेज में, अडल्टहुड में, लाइकली उनके साथ शायद नहीं होंगे। तो उन्हें वो मेंटल कोचिंग कैसे देते हो आप? तो हम सब पेरेंट्स एक चीज़ जो बड़ी गलती करते हैं हम लोग, जी कि हमने तकलीफ दिन देखे, वी हैव टू इंश्योर हमारे बच्चे नहीं देखें। जी ऑनेस्टली हम लोग भी यही गलती करते हैं। एज अ फाउंडर, फर्स्ट इट वॉज वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स 45th जी बर्थडे। उन्होंने 40th का उन्होंने सेलिब्रेट नहीं कर पाया, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक मन है कि हम कश्मीर जाएंगे। और वो सालों तक मेरे को बोल रहा था। मैंने बोला अतुल 45th पे करेंगे। आप भी आए थे वो कॉटेज में, वो 2 लाख रुपए पर नाइट था। जी मैंने ज़िंदगी में इतना महंगा रूम कभी नहीं खरीदा। जी 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 एंड माई फ्रेंड काइंड ऑफ सेड माई 45th, बुढ़े हो रहे हैं हम लोग, लेट्स एन्जॉय इट। तो इट बिकेम अ इवेंट कि बच्चे भी एक्सपीरियंस करते हैं। बट
जब हम बच्चों के पास वापस जाते हैं ना, याद आप मेरे घर पे भी आए हो बैंगलोर में, वो आई कुड बाय दैट आफ्टर 7-8 हार्ड years ऑफ स्ट्रगल, जी of so much of savings. रणवीर, आपने मेरा पुराना स्टोरी नहीं पढ़ा है, that I was in debt and then coming back and building a 2000 crore brand under 10 years from where it is. Patience, belief was very important. जी But going back again कि बच्चों को I think we all are like, जैसे मैंने बोला था कि हमने बुरे दिन देखे हैं तो हमारे बच्चे को नहीं देखना चाहिए. I think वो starting point बहुत गलत है. Again going to the back to the roots, जैसे माई 7th स्टैंड फेलियर, मम्मी ने मेरे को एग्जिट वाइल्ड कार्ड नहीं दिया था. आई थिंक वो एज में आज, क्योंकि ना दीज आर न्यू एज चिल्ड्रन हु हैव बीन बॉर्न, दे आर किड्स हु हैव बीन बॉर्न ऑन द इंटरनेट. जैसे मैंने आपको बोला था ना, यू द नेक्स्ट 10 years ऑफ young Indian consumers as well as individuals who are coming out, these are the consumers who are coming out of the internet. जी जो आपका जो चलता था 20 साल पहले, they don't value it for you anymore. वो लोग बोलते हैं कि आपने किया होगा, आई एम अ यंग गाय राइट नाउ, आई हैव सेल्फ प्रिविलेज ऑफ माइंड, आई नो अ लॉट मोर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, ये ज्ञान मुझे नहीं दीजिए. बट एट होम वी कंटिन्यू टू ग्राउंड द चिल्ड्रन कि मेरा जो काम कर्तव्य है कि आपको मैं 18 तक आई हैव टू इंश्योर कि आई एम हेल्दी एज मी, आई इंश्योर यू आर, आपको जो मेरे को रॉकेट शिप देना है कि ओके यू गॉट अ बेटर स्टेबल पोजिशन देन आई हैड, दैट इज माई ड्यूटी. जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे लिए है. जी जो आपको करना है दैट इज वेयर यू विल बिल्ड योर ओन. और एक और चीज़ है रणवीर, दैट यू नो वी आर ऑल्सो कमिंग आउट कि आप नहीं सुनोगे कि देयर इज अ यू नो एक जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऑफ बिजनेसेस. आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है अभी. यू आर गोइंग टू सी दीज इंडिविजुअल्स of this new age who are going to come and say, I don't want to do what my dad did, I'm going to do something much better than जो वो करते थे. That's the age where it is. और मैंने एक चीज़ जो आप मेरे को पूछे थे कि what is it that a human being wants, कि इतना मेरे पास पैसा होगा, हम लोग सब बोलते हैं ना हमको मिलियंस चाहिए, फरारी चाहिए, लैम्बो. मैंने एक चीज़ देखा है, एज एन इंडिविजुअल आपके पास 20-25 करोड़ सेविंग है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, यू कैन कट योर लाइफ till 60-65 very happily with that kind of luxuriously, decently well. जी ऐसे नहीं कि आपके पास more, you know, पहले मैंने एक चीज था कि ना my first crore I'll be happy in life. Then hunger आया कि no, I want to be more greedy, I need another 5 and 10. जी मैंने एक चीज सुना है, learned is that no money will get you happiness, and that is very true. You have to have the art कि how do I have enough and be disciplined from there. How do I have enough and be disciplined? Okay. Which is tough. आपने जो नंबर मुझे बोला था वो मेरे ख्याल से 28 करोड़ का था, वो इन्फ्लेशन काउंट करके. जी जी जी. मैंने फिर उस नंबर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा. 28 करोड़ सोचा क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट में दोहराना चाहता था कि यार 28 करोड़ मतलब मान लो हर साल आपको 10% इंटरेस्ट भी मिला तो 2.8 करोड़ का इंटरेस्ट मिल रहा है. करेक्ट. आप TDS भी काटो उसमें. ओके तो रफली महीने के 20 लाख के आसपास आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे ही होंगे. एग्जैक्टली. 20 लाख का करोगे क्या? मैं फिर भी बोल सकता हूँ आपके कि वो भी बहुत लोगों के लिए कम है. मतलब आपके बच्चों से मैं मिला हूँ, बहुत वेल बिहेव्ड है, स्मार्ट भी है, पॉलिश भी है, उनको एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है. क्या बच्चों को रेज करना एक्सपेंसिव होता है भारत में? बहुत एक्सपेंसिव है. कितना है? मैंने आपको वो कैलकुलेशन भी दिखाया था कि even sending them abroad you can live a good life. इसी नंबर के साथ 28 इसी करोड़. नंबर के आप बहुत इंडिविजुअल मैं देख रहा हूँ ना, यंग इंडिविजुअल बोलते हैं कि मेरे को 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए. मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि उसमें भी खुशी नहीं हुई. बट मैंने एक चीज़ जो बिलीव किया है कि मेरा मेंटल नंबर जो होना चाहिए, एंड डिसेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू हैव समथिंग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. जी A 20 crore plus inflation in that whereabout. I've done my maths कि 2 बच्चों के foreign education with the interest coming on board, you can cut a good life with 4. Very good life. Decent life. I can still tell you जो बंदा 28 crores and plus interest वो फिर भी खुश नहीं रहेगा. है बहुत ऐसे होता है. क्यों? कि human behavior is greed. I want more. और जो बंदों ने ऐसे पैसे देखे हैं ना, their tastes increase and they want to get to a next level. करोड़ों की घड़ियां पहननी है. Exactly. करोड़ों की गाड़ियां चाहिए. वो हो जाता है फिर उस फेज पे. Indiscipline हो जाता है.
आपने देखा है ना अमेरिकन रैपर्स, व्हाई डू यू हियर अबाउट देम कि उन लोग 50 मिलियन 100 मिलियन कमाते हैं और 3 साल के बाद बैंकरप्ट हो जाते हैं. सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये नशा होता है. हाँ बट टुडे अ सेन पर्सन जी. who has a decent ambition in life ki, you know, and I met a lot of young entrepreneurs who are cutting these kind of who can last 2-3 decades with this kind of money. इसी 30 करोड़ के आसपास 20-30 crore mein you can last for 2-3 decades जी. without hiloing anything of yours unless you do something stupid. मतलब अगर 100 पहले आप 100 crore के साथ करोगे क्या? Hmm. आई एम नॉट इन अ कैम्प टू कम एंड से दैट मेरे बच्चों के लिए मैं कर लेता हूँ. बिकॉज एक चीज़ मैंने देखा है, यू इफ यू नो मोर you will only be a photograph with a garland lying in the corner there, right? People, you will be forgotten. So do something which is immediately important. Safeguard your kids. That's so important. So I'm realistic from where that goes. देख बच्चों के साथ मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर मैंने एक चीज़ बोला, जो आपका है आपका है, जो मेरा मेरा है, राइट? एक चीज़ मैंने जो चालू किया था, यू मेट माई एल्डर सन. 4 months back we had gone to the US for some work. और ना वो हर टाइम मेरे को एक फ़ोन करता था कि यू नो मेरा स्विगी का OTP दो एग्जाम्पल. ठीक है. एंड ये बहुत घरों में ये चलता है. बहुत लोग आपके ये पॉडकास्ट सुन के ना दे विल बी रिलेटेबल. जेनजीज जो है ना, वो जस्ट अबाउट द न्यू एज जेनजी, जस्ट फ्रेश इनटू द जेनजी. पापा गिव मी द OTP. और हम लोग तो ट्रैवल कर रहे थे, तो बेचारे के लिए वो इंडिया में, हम बाहर है, तो हम लोग ने उसको स्विगी और जोमेटो के OTPs करते गए. उसने अपने दोस्तों को भी बुलाता गया लंच के लिए, डिनर के लिए, नाना नानी, दादा दादी. देन आई स्पोक टू माय वाइफ. आई सेड दिस इज ऑन द वे बैक. ये तो मैंने तो आई नॉर्मली लुक एट माई स्टेटमेंट्स वंस अ वीक कि मैंने क्या खर्चा किया है. मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो अब्यूज़ कर रहे हैं बच्चे हमारे को. तो मैंने एक चीज़ and I today if you ask me, I think I should have done this 4-5 years back. Kids didn't understand what's the value of a money till the time what I implemented now, which is very interesting. मैंने एक चीज़ मैं वो अभी 8th standard में, तो मैंने एक चीज़ बोला है, यार you will have to stop this because this is not something I am comfortable with. One is आपका health भी ख़राब हो रहा है, and plus बाहर का खाना is not great, plus it's my money and you're treating the world out of it, and I want to stop that. So I opened an account which only handles UPI payments for kids, right? मैंने एक चीज़ बोला कि you are in, अभी आप 8th standard में हो, मैं आपको 6,000 रुपया दूंगा पॉकेट मनी. याद है हमारे टाइम पे पॉकेट मनी यूज्ड टू बी 500,000 रुपीज. दिस इज 20-25 years back. टुडे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा दैट ओवर द लास्ट 20 years इन्फ्लेशन इज गॉन अप. सो मैंने असेसमेंट करके देखा कि 6,000 इज गुड फॉर अ 8-year-old किड. ही लर्न द पावर ऑफ सेविंग. पैसा जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दीज किड्स, बिकॉज इट कम्स आउट ईजिली वेदर वी आर फ्रॉम गुड फैमिलीज और स्ट्रगलिंग फैमिलीज, किड्स ट्राई टू टेक लेवरेज ओवर द पेरेंट्स. तो मैंने हर एक स्कीम मैंने जो चालू किया, वो इवन विथ माई यंगर किड, ही इज इन 3rd standard, and I told him, I'm going to give you 3,000 rupees. Your elder 3,000 brother is going to get 6,000 rupees on 1st of the month, right? Or I told him that this is a lot of money. I think I should have given you 3,000 rupees. मैंने को I think you should, आपको 3,000 देना चाहिए था, but I'm going to give you extra because मेरे को टेस्ट करना है आपकी how do you value money? Do you have a power of saving? Believe me, I implemented this when I got back in November. Swiggy and Zomato crashed by 95% of home ordering. जो मेरे कार्ड पे था, जो इतना दिलदार बच्चा जो था मेरा, पूरी दुनिया को खिला रहा था. जब मेरा टाइम आया था कि अभी देख भाई, मैंने तेरा ब्रेक मार दिया कि you will not ask me, और मैंने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड जाके मैंने डिलीट मार दिया था. वो बंदा बन गया कंजूस. नॉर्मली मैं क्या करता था, मेरे को कुछ खाना है तो मैं बच्चे को पूछता था, मैं आपके लिए ऑर्डर कर लूं. तो वी हैव माई गेट, यू नो व्हाट्स माई गेट, राइट? इन बैंगलोर वेरी पॉपुलर ऐप व्हेन एनीबडी एंटर्स. तो स्विगी का तो 95% ऑर्डरिंग हमारे घर पे तो गिर ही गया. स्विगी, जोमैटो, एनी ऑफ द फूड ऑर्डरिंग.
अभी उसके पैसे है तो बन गया कंजूस, ना मेरे को भी पूछे कि पापा आई एम ऑर्डरिंग, मैं आपके लिए भी मंगाऊं। तो बच्चा हर चीज, मैंने एक चीज बोला कि वो माय यंगर किड इज यंग, क्या होता है ना, बड़ा भाई जब पैसे रन आउट होता है तो छोटे को ही पकड़ता है ना कि गिव मी, नो आई वांट टू टेक लिवरेज अबाउट यू। मैंने एक चीज बोला भाई, मैंने छोटे बच्चे को बोला देख तेरा भाई आएगा, हमने सब किया ये, उसको 1 रुपया भी नहीं देना उसको, ठीक है। तो मैं ना दोनों के फाइनेंसेस, ऑब्वियसली छोटे वाले के पास आई हैव अ बुक, मैंने दोनों के रूल्स बनाया कि इफ यू हैव सेविंग्स आई गिव यू 2% इंटरेस्ट ऑफ योर सेविंग्स। वाह वाह, आप बेसिकली और मैं एक चीज बोलूं, मैंने ये पढ़ा है, American kids are taught about this by parents giving them $8 at the age of 8 to 9 years old. तो मैंने एक चीज बोला कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, आप 8th स्टैंडर्ड में when you go to 9th मैं आपको 1,000 रुपया और दूंगा। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आज बंदे के पास 20,000 रुपए का सेविंग है इन द लास्ट 3 months। मैं लेट था इसके लिए। I've had so many other friends and parents, oh, आपने जो स्कीम दिया ना हमारे बच्चे को नहीं बोलना, क्योंकि हमारे बच्चे तो, my son is going and faffing off to his friends also, no, कि मेरे को इतना मिल रहा है। मैंने उसको बोला है कि you want to buy Jordans, you want to buy a plane, you want to buy a car, this is your money, and once you have X amount of money, 500 rupees electricity bill also you will start paying from March onwards. Yes, there's nothing free.